वेलकम टू द अनदर वेबिनार ऑफ विन स्किल, जहाँ पे आपको हम पंख देंगे सो दैट आप उड़ान लगा सकते हो। सो यही है एम विन स्किल का। और के हर बार हम कुछ नए टॉपिक, हर बार हम कुछ नई चीज़ों के बारे में हम जानकारी लें। तो आज की जो टॉपिक है, जो एक्स फैक्टर है, उस एक्स फैक्टर के बारे में जानने से पहले मैं चाहता हूं आप लोगों को ये जानकारी दूं कि हमारे इम्यून सिस्टम क्या है। राइट, क्योंकि एक्स फैक्टर कहीं ना कहीं इस इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के ऊपर बना हुआ एक प्रोडक्ट है। तो मैं आपको लेना चाहता हूं उस इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी कितना जरूरी है, ये एक छोटी सी वायरस कोविड से पहले चाइना से शुरू करके बड़े बड़े देश जिनके पास कहीं न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनके प्रेसिडेंट को भी छोड़ा नहीं ये छोटी सी वायरस। और एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से कई कई करोड़ लोग इसमें अफेक्ट हुए। और हमारे इंडिया में स्पेशल हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, बहुत सारे लोगों को डेथ भी हुई। तो दैट इज द पावर ऑफ इम्यूनिटी। वहीं पे हम सारे लोगों को पता चला। ना द क्वेश्चन इज, आपका इम्यूनिटी कितने स्ट्रांग है, right? How strong is your immune system? So because if your immune system is strong, so definitely आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको बोलते हैं, ये मजबूत है। और आज के डेट में जो हमने एक्स फैक्टर की बात आगे करेंगे, उसमें दो चीज हमने समाया है। एक है इम्यूनिटी, दूसरा है आपकी सर्कुलेटरी एंड सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं। सो पहले जानते हैं कि इम्यूनिटी होता क्या है। तो अगर हम देखेंगे इम्यूनिटी को, उसको थोड़ा गहराई से देखेंगे, तो हमारे इम्यूनिटी जो शरीर की इम्यूनिटी जो होता है ना, जिसको हम अपना इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, हमारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, है ना, ये सबसे हमको बचाता है। और उसको बचाने के लिए अगर आप देखोगे, हमारे प्रोटीन्स, हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स, हमारे मॉलिक्यूल्स, और ये क्या करते हैं, दे आइडेंटिफाई द थ्रेट। जब भी कोई विपत्ति आती है, उस विपत्ति को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आपके घर में आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा है, तो रात को हुइसल लगाना, कोई आए तो इसी प्रकार से whenever the bacteria viruses हमको अटैक करते हैं, तो that get identified through our immune system। so इम्यूनिटी जो है, ये एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस की सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर में जो थ्रेट है, उस थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है। सेकंड होता है, प्लान करता है कि कौन है, उनको जो उनको हराना है, तो उसकी प्रकार की किस प्रकार की योजना बनाएगी, अटैक करेंगे, सो दैट नो दे कैन गेट अरेस्टेड एंड दे कैन डिफीट ऑन ऑल दैट। सो देन क्या करता है, एलिमिनेट करते हैं दैट पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर इट। नाउ व्हाई रिमेंबर इट, बिकॉज उस प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस अगर लास्ट में जब आया हुआ था, फिर से अगर कभी मेरे घर में घुसता है, तो मैं उसको जानता हूँ, उसको आइडेंटिफाई में किया हूँ, मैं इसको रिमेंबर किया हूँ। जिस प्रकार के स्ट्रैटेजी, जिस प्रकार के एक्शन प्लान हम बना के उसको हराए थे, उसको अरेस्ट किए थे, हम फिर से उसी प्रकार के एक्शन प्लान में उसको हरा सकते हैं। तो दैट ऑल्सो रिमेंबर इट। ये जो इम्यून सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, ये इम्यून सिस्टम अगर हम देखेंगे, तो 3 लेयर इम्यून सिस्टम होता है आपके बॉडी में। अगर आप देखोगे आपके शरीर में, देयर आर 3 लेयर ऑफ इम्यून सिस्टम्स, राइट। वन जो होता है, जो सबसे बड़ी है, राइट। और दूसरा, मैं आप तीनों की बताता हूँ। तो सबसे बड़ी जो है, उसको हम लोग वेरियर इम्यूनिटी बोलते हैं। तो मोस्टली योर स्किन, अगर आप अपने शरीर को थोड़ा ध्यान दोगे, तो आपके स्किन जो है, एक कंप्लीटली वेरियर इम्यूनिटी है जो प्रोटेक्ट करता है आपके शरीर को। एंड सेकेंड होता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट को मैं आगे समझाऊंगा। और इनेट इम्यूनिटी में नॉर्मली आप देखोगे मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल और यही सब नॉर्मल होते हैं। ये हमारे हेल्प करते हैं फाइट करने के लिए। सेकेंड न्यूट्रोफिल होने के बाद थर्ड हो गई, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, या इसको अडप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसमें टी सेल एंड बी सेल आते हैं। तो ये 3 लेयर ऑफ इम्यूनिटी हम हमारे, जैसे जल, स्थल और आकाश है आपके आर्मी में, इसी प्रकार से ईश्वर ने हमको ये 3 इम्यूनिटी बैरियर दिया है जो हम हैं। तो पहली बैरियर इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं, उसमें आपका देखोगे तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है ना।
और आपका किडनीज है, आपका स्पेशली जो आपका सर्दी खांसी जो होता है ना, आपके साइनस जो नोज है, और जीआई एपिथेलियम में, तो ये बैरियर इम्यूनिटी में आता है। सेकंड अगर हम बात करेंगे जो इनेट इम्यूनिटी, इनएट मतलब आपका जन्म से, इनसाइड द बर्न, जब माँ के गर्भ से हम रहते हैं तो माँ बाप से हम लेके आने वाले जो हमारे इम्यून सिस्टम है जो रिमेम्बर किया हुआ है ना, तो ये क्या होता है, ये हमारे जन्म से ही हमारे साथ रहता है ना। और ये क्या करता है, ये एक प्रकार की, जो आपने व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, इसी प्रकार से ये इनेट इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं, और ना, तो इनकी ना एक प्रकार की अटैक रहते हैं, कोई स्पेसिफिक अटैक नहीं रहता है, क्योंकि ये हमारे इनेट है। लेकिन धीरे 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 जब आप बड़े होते हो, आप अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस को, मिट्टी खाते हो, है ना, कुछ गंदे की चीज आपके हाथ से लगता है, हम जब बड़े होते हैं हम डोमेस्टिक एनिमल्स के नजदीक आते हैं, हम बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस के नजदीक आते हैं, तो स्लोली 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 हमारे बॉडी क्या होता है, अडॉप्ट करता है। सो दैट अडॉप्टिव इम्यूनिटी जो आपकी बनती है वो आपके जन्म से नहीं होता है, इट वॉज नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ। बट क्या होता है, जब हम फेस करते हैं चैलेंजेस को, सो इट गेट डेवलप्स ना रेस्पॉन्स, जब इन्फेक्शन होता है तो हम वहां पे होते हैं, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जिसमें आपकी बी सेल और टी सेल की सबसे, बोलते हैं ना, वाई कैटेगरी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी ये आ जाती है आपके बॉडी में। सो यहाँ पे एंटीबॉडीज बनती है, और ये एक अलग प्रकार की इम्यून रिस्पॉन्स होता है जब कोई अंदर आपके आते हैं बैक्टीरिया वायरस जो अटैक करते हैं। सो अगर कंपेयर करेंगे इनेट इम्यूनिटी और अडॉप्टिव इम्यूनिटी को, अगर हम कंपेयर करेंगे तो सिंपल है। मैं यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी जो है, इननेट मतलब आपने जन्म से, आपके सिंस बर्थ है। अडॉप्टिव जो है स्लोली स्लोली जैसे हम बड़े होते हैं एंड गेट अडॉप्टिव ऑफ दैट से स्पेसिफिसिटी देकर बताएंगे तो ये नॉन स्पेसिफिक ऐसा है। कोई एक्शन जो है ना, एक प्रकार के एक्शन लेते हैं, सारे प्रकार के बैक्टीरिया वायरस को रेस्पॉन्ड अलग होता नहीं, ये वेरी स्पेसिफिक होते हैं। दे क्रिएट स्ट्रैटेजी, दे क्रिएट अलग अलग डिफरेंट वे टू एक्ट। इनेट इम्यूनिटी लेकिन जो माँ बाप से लेके आते हैं वो इमीडिएटली एक्ट करता है, और अडॉप्टिव थोड़ा स्लो होता है, देखता है। पोटेंसी देखेंगे तो हमारा जो जन्म से हमारा जो लेस पोटेंट है, लेकिन जो अडॉप्टिव होता है वो मोर पोटेंट होता है ना। और इनहेरिटेंस बोलेंगे, मतलब जो हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं इनहेरिटेड बोलते हैं, तो जो इनेट इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड, मतलब हमारे जेनेटिकली वो आता है। जैसे मैं बता ना, रिमेम्बर भी करता है। तो जैसे कोविड हुआ है जिन जिन को, तो जो कोविड आप लोग वैक्सीन लिए हैं भूल जाइए, जिन जिन को कोविड हुआ है अगर हम उनके बात करें, तो कोविड के वायरस आया आपके शरीर में, एक से अनेक बना, एक से अनेक से बनने बनते 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 उसने आपके एपिथेलियल सेल, मान लीजिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन किया, या आपका कोई पार्ट को इन्फेक्शन किया, तब जाके आपके पूरे बॉडी अलर्ट हुए, और एक स्पेसिफिक टारगेट बनाया गया, पूरा स्ट्रैटेजी बनाया गया, और आपको बुखार हुआ, उसके बाद आपने जीता। तो अब जो है ना वो मेमोरी में आपके डीएनए में सेव हुआ है। जब आप के जेनेटिक डेटा में वो सेव हुआ है, तो अभी मान लीजिए जिन जिन बच्चे को अभी शादी होना है या उनके आगे भी बच्चे होना है, तो आगे चांसेस है कि वो रिमेम्बर होके मेमोरी मेमोरी में साथ जाता है। तो इसीलिए हमारे पूर्वज इतने सारे बैक्टीरिया वायरस को जीत के आए हैं, हम भी उसको जीत पाते हैं, राइट। तो अगर हम कंपोनेंट्स देखें, जैसे मैंने बताया आपको, न्यूट्रोफिल से लेके आपका मैक्रोफेज से लेके बीटा सेल और टी सेल तक बहुत सारे से हमारे सैन्य हैं जो हमको मदद करते हैं। नाउ ये हो गई एक मोटा मोटी आइडिया आप लोगों की कि हमारा इम्यूनिटी क्या है। लेकिन आप अगर इस इम्यूनिटी को देखें, जितना इम्पोर्टेंट आप अपने जन्म से जो माँ बाप से लेके आते हैं उससे ज्यादा है अडॉप्टिव इम्यूनिटी, जो हम रोज, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं, जो हम जब हम बच्चे थे तो हमको सिखाते हैं कि आप एक बैक्टीरिया और वायरस की समुंदर में जी रहे हो, जहाँ पे स्पेस है वहां पे कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस है, हर वक्त हर मोमेंट आपके बॉडी जो है फाइट कर रहा है आपको जिंदा रखने के लिए। ये सच है, राइट। एवरी मोमेंट आवर बॉडी इज फाइटिंग बैक टू प्रोटेक्ट अस, राइट। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए तो ये कितना पावरफुल है, तो इसीलिए इसको इम्यून फैक्टर बोलते हैं, राइट। तो ये एक प्रकार की प्रोसेस है जो फैक्टर हम बोलते हैं, दो दो फैक्टर की नाम आया, वहीं से हमने नाम दी
के इम्यून फैक्टर है, और ये प्रकार की प्रोटीन तो है, लेकिन ये एक प्रकार के जो पॉलीपेप्टाइड है, ये प्रकार की प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हमारे कंप्लीटली बनता है अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, और ये इम्यून फैक्टर के कारण हम बहुत सारे बीमारी से लड़ पाते हैं। इम्यून फैक्टर को हम जब देखें तो उसी से हमारे जो मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट जो हमारा है एक्स फैक्टर आया। अब आपको सवाल ये है कि भाई ये एक्स क्या है ना? तो मैं अभी एक एक चीज का आपको बता रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बेस्ट सप्लीमेंट के ब्रांड में हमने बनाई एक्स फैक्टर। सो पहला एक्स क्या है? एक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्विटर भी अपने नाम एक्स कर दी, राइट? एक्स सिंबलाइज लाइक द मिस्ट्री, अननोन, कटिंग एज, बोलते हैं ना, एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक न्यू डिस्कवरी, है ना, समथिंग वेरी स्पेशल। एक्स वास्तुशास्त्र में देखेंगे एबव ऑल, मतलब सबसे ऊपर है। अब ये फैक्टर क्या है? तो एक्स फैक्टर है, मतलब फैक्टर इज इक्वल टू नंबर, राइट? मल्टीप्लीकेशन। सो हम बोलते हैं ना एक्स मल्टीप्लाई, मतलब 10x बोलते हैं, है ना? तो इसी प्रकार से तो above the all the number we can say that is the x factor. Now why it is so important and why we called BrahMos? See, when we are talking about a immunity, and that immunity जो हम बात कर रहे हैं, वो immunity is nothing but he is protecting us, right? सो ये जो ब्रह्मास्त्र हम बोल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं कि आज के डेट में जो अस्त्र और शस्त्र हमको चाहिए, उस अस्त्र और शस्त्र में अगर हम देखेंगे तो एक प्रकार की हमारे बहुत फेमस हुआ है आज के डेट में ब्रह्मोस, जो हमारे इंडिया में है। एंड दैट ब्रह्मोस इज कम फ्रॉम द वेपन कॉल्ड ब्रह्मास्त्र, राइट? हमने रामायण में देखा है, अगर कोई अस्त्र काम नहीं करता है तो ब्रह्मास्त्र काम करता है। वाई दैट इज, तो ये जब हमारे इम्यूनिटी की बात आती है, हमारे बॉडी की हेल्थ की बात आती है, तो वी ऑल्सो नीड ए वेपन, राइट? हमको भी एक प्रकार के योद्धास्त्र की जरूरत है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने बायो एक्टिव फ्यूजन टेक्नोलॉजी में, आगे आपको समझाऊंगा है क्या, बायो एक्टिव फ्यूजन टेक्नोलॉजी को यूज करके एक्स फैक्टर को हमने लॉन्च की। एक्स फैक्टर को अगर आप देखोगे गहराई से, ये जो है इस ओवरऑल हेल्थ को आपको सपोर्ट करता है। तो दिस इज ए बायो एक्टिव फ्यूजन टेक्नोलॉजी, और जिसके अंदर हमने बहुत सारे चीजों को डाला है, लेकिन एक एक करके हम बात करते हैं। जो बेस्ट सप्लीमेंट जो डेवलप किया है एक्स फैक्टर, जिसको आप ब्रह्मास्त्र करके बोलते हैं, दैट इज इंक्लूड ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, immune factors, PRP factors, बीप एक्टिव दैट फ्यूजन टेक्नोलॉजी, एंड 30% IgG को लेते हुए हम बनाए, राइट? सो इसकी जो इनसाइड सीक्रेट अगर हम देखेंगे, व्हाट आर द इनसाइड सीक्रेट्स ऑफ दिस ब्रह्मोस जो हम बोलते हैं, सो आपको ये है। इसको मैं आगे पूरे गहराई से आपको समझाऊंगा, लेकिन आप समझने के लिए, तो एक्स फैक्टर, जो तीनों फैक्टर की बात हम करते हैं, तो पहला होता है प्रोटेक्शन, and that we called immunity. Second हो गई growth, and that we called support. and third हो गई PRP, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेशंस, राइट? तो ये प्रोटेक्शन, सपोर्ट और रेगुलेशन के बेसिस पे हमने इसको बना है। प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर हमने इम्यूनोग्लोबिन फैक्टर को ऐड किया है, और वो है IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, लैक्टोफेरिन, है ना, ट्रांसफेरिन, और ये सारे चीजों, लाइसोसोम जैसे बहुत सारे चीजों जो है वो आता है, जो आगे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। उसी प्रकार से ग्रोथ फैक्टर्स में हमारे बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं, वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रोथ फैक्टर के लिए। एंड देन होता है PRP फैक्टर, राइट? सो ये जो फैक्टर्स है, तीनों फैक्टर्स की ये कॉम्बिनेशन है। एडिशनल टू दैट लास्ट में हम समझेंगे व्हाट इज एडिशनल सपोर्ट। ये इम्यून फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर और PRP फैक्टर को मिलाते हुए हमारे बीप एक्टिव उसमें और क्या एडिशन दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एवरी वन वी नीड प्रोटेक्शन, जैसे मैंने हमने बताया इम्यूनिटी से मैंने स्टार्ट की। व्हाई दिस प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने समझा, तो इसमें जो प्रोटेक्शन में, स्पेशली एक्स फैक्टर में,
सबसे जो जोरदार आपका काम करेगी दैट इज द आईजीजी। और यहाँ पे जो आईजीजी की परसेंटेज अगर हम देखेंगे, इट इज 30% आईजीजी कंटेंट है। और जिस आईजीजी 30% जो है ना, आपकी कोई भी बैक्टीरियल वायरस जो आपके अटैक करते हैं इसको पहले रिस्पॉन्स करती है। सेकेंड होता है, इसकी फायदा क्या है, बिकॉज ऑफ दिस इज ए लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आपको देता है। सो जो एंटीबॉडीज बनते हैं जो वो लॉन्ग टर्म आपको फायदा देते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी काउंट ऑफ एनकाउंटर्ड इन्फेक्शन। सेकेंड, न्यूट्रलाइजिंग द पैथोजेंस। एंटीबॉडीज है तो आपका क्या करेंगे, किसी भी प्रकार के पैथोजेन से वो आपको स्प्रेडिंग करने के लिए इन्फेक्शन से रोकते हैं। देन मेमोरी, जैसे बताना इम्यून मेमोरी। नाउ बहुत प्रकार के हम री एक्सपोज होते हैं पैथोजन को। आप अगर देखोगे, एक चिकन पॉक्स है, राइट। बहुत सारे लोग, आपको याद होगा, बहुत सारे हमारे गांव में माता जी, हमारे वो जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं, हाँ तुमको ये अलग अलग नाम उसको देते, गांव में बोलते हैं, दे डोंट रियली कॉल्ड इट चिकन पॉक्स, ठाकुरानी एंड ऑल दैट, नो डिफरेंट नाम देते हैं। सो दैट चिकन पॉक्स जब होता है, तो अगर आप देखोगे तो ये सेकेंड टाइम आपको नहीं होता है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस नो इम्यून मेमोरी। एंड देन इज पैसिव, मतलब जैसे मैंने बताया आपको ना, अगर कोई आगे बच्चा हमारे होते हैं, सो दैट ऑल्सो द न्यू बॉर्न जो बेबी है उसको भी इस इन्फेक्शन से रोकता है। सो दिस इज ए शील्ड, बोलते ना, एक प्रकार की शील्ड है जो आईजीजी और उसके जो फैक्टर है इम्यून फैक्टर में आपको हेल्प होता है। एडिशनल टू दैट, जो इसके अंदर जो लैक्टोफेरिन और ट्रांसफेरिन है, ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन करता है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनोमॉड्यूलेशन को समझने के लिए। कहीं क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जो साइटोकिन्स है, जो हमारे केमिकल मैसेंजर्स है, हमारे बॉडी में कुछ होता है ना, हमारे शरीर में तो आत्मा है, जो आप बातचीत करते हो, लेकिन आपकी तरह भी आपके सेल बातचीत करते हैं। सेल ऑल्सो दे गेट कम्युनिकेट टू ईच अदर, देन ओनली दे अंडरस्टैंड। तो जिस प्रकार से आप सोचते हो कि मैं ही एक आत्मा हूँ शरीर में, नहीं, आपके शरीर में ऐसे कितने आत्मे हैं घूम रहे हैं, कितने बैक्टीरिया हैं जो वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने सारे वायरस ऐसे हैं, तो बहुत सारे जीव जंतु आपके शरीर में एकदम बोलते हैं ना वो है। तो इसमें जो हमारे रोल होता है दैट इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन में, जो स्पेसिफिक जो साइटोकिन्स होते हैं जिसको हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, दैट रेगुलेट द इम्यून सिस्टम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द आयरन ऑब्जर्वेशन, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना फैटिक होता है, स्पेशली लैक ऑफ एनर्जी, धड़कन धड़ 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 कर, जिसको पल्पिटेशन बोलते हैं, एनीमिया होना, रक्त की बीमारी होना, ये सारे भी आपके होते हैं। और उसके पूरी की पूरी कारण अगर देखेंगे, दैट इज ऑल्सो ये इम्यून फैक्टर के अंदर है। एंड द लास्ट इज, अगर आप देखोगे, दैट इज द प्रमोटिंग योर गॉट हेल्थ। नो, हमने काफी सारे बार आपको बताया है कि योर सेकेंड ब्रेन इज योर गट, राइट। हमारे पेट की जो आंत बोलते हैं, हमारे बहुत सारे, कहीं ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस बैक्टीरिया वहां पे रहते हैं। एंड बहुत सारे गट से बीमारी हमको पैदा होता है। तो ये क्या करता है, दैट प्रिवेंट द कंडीशन लाइक डायरिया, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, लीकी गट होता है, दिस ऑल्सो यहाँ पे प्रोटेक्ट होता है। और इसी को अगर हम बात करेंगे कि इसमें से क्या फायदा होगा, आयरन ऑब्जर्व हो जाएगी आपके, साइटोकिन की अगर फायदा होता है, ये कितने सारे बीमारी को रिलेटेड आपको रोक सकती है, राइट। इसी के ऊपर आप एक एक घंटा दो दो घंटा बात कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम गट हेल्थ की, आयरन ऑब्जर्वेशन की और इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन की बात करें, तो उसके आगे अगर हम बढ़ें, ये इसके साथ हमारा सेकेंड जो होता है इम्यून फैक्टर के साथ साथ ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ मतलब आपका टिश्यू, आपका ना एक छोटी सी बच्चे से आप बड़े हुए हैं, राइट। यू हैव स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रोन अप, एंड नाउ हम अभी 70 kg 80 kg से लेके 100 kg के एक इंसान है। सो इफ यू लुक एट दैट ग्रोथ फैक्टर के अंदर, स्पेशली जो एक्स फैक्टर के अंदर हमने डाला है, जो न्यूक्लियोटाइड से है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेलुलर रीजनरेशन, है ना। हमारे बॉडी पूरे 100 साल के अंदर कितने नई जन्म लेता है, राइट। हमारे लीवर कितने बार बन जाते हैं, हमारे सेल्स रीजनरेट होते हैं, और जितने अच्छे आपके रीजनरेशन कैपेसिटी है, तो आपके एनहांस ऑफ द इम्यून फंक्शन बढ़ती है, और आप एक अच्छे ग्रोथ लेके जाते हो, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर सारे चीज इंक्लूडिंग बैक्टीरिया ग्रोथ होता है।
देन लाइसिन एसेंशियल कोलेजन सिंथेसिस होता है इम्यून सक्षम के लिए। आर्जिनाइन है ना, यो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये मैं आगे आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा कि इसकी फायदा क्या होता है जब आपके सर्कुलेशन स्पेशली कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को लेके बढ़ता है। मिथोनिन क्रिटिकल ना आपका होता है मिथाइलेशन। हमारे अगर हेल्थ कोच नाबिया मैम का आपने सुना होगा कभी, जो हमारा एक जीन है जिसमें हम बोलते हैं MTHFR जीन, इसमें मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड जो पूरी की पूरी मिथाइलेशन की होता है। तो यहाँ पे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका ये प्रोसेस होता है इन द ग्रोथ फैक्टर जो हमारे एक्स फैक्टर के अंदर हमने डाला है। इसी प्रकार से बहुत प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली सेरोटोनिन, आपके बहुत सारे मूड रेगुलेशन के जो हार्मोन्स होता है, दैट ऑल्सो आपके एक्स फैक्टर के अंदर आपको मिलती है। एंड ऑल्सो आपके मसल्स है ना, बिकॉज हमारे जो मसल्स है ना, ये जब टूटते हैं ना तो ये इमीडिएटली ग्रोथ नहीं होता है बाकी चीजों की तरह। बट यहाँ पे जिन जिन की मसल्स ग्रोथ, स्पेशली पीपुल आर इनटू एक्सरसाइज, पीपुल आर इन द ग्रोथ स्टेज, जैसे हमारे ना टीनेजर्स होते हैं जिनके ग्रोथ होते हैं, so these improve their muscles and also repair। so muscles improvement के साथ आपके muscles and tissue repairs भी होती है। एडिशनल टू दैट जो पहली पेज में मैंने आपको दिखाया था ग्रोथ फैक्टर के अंदर बहुत सारे बाकी चीजें जिसमें अगर आप देखोगे एसेंशियल हिस्टामाइन है जो प्रोडक्शन होता है नेसेसरी इम्यून सिस्टम के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स होता है ना, बिकॉज हमारे जो बॉडी में स्पेशली बहुत प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। तो हमारे एक प्रोडक्ट है जिसमें है देखो ग्लूकाथियन। तो यहाँ पे ग्लूकाथियन हमारे बॉडी बनाता है और बॉडी सिंथेसिस करता है उसको, और ये एक्स फैक्टर क्या करता है आपके ग्लूकाथियन सिंथेसिस करता है जिसके अंदर ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मिलती है और आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसमें आपको बचाता है। एंड एडिशनल टू द मोस्ट इंपोर्टेंट इज ये ग्रोथ हमारे जो फैक्टर है एक्स फैक्टर, इसके अंदर ना ए से लेके के तक के विटामिन है बाय डिफॉल्ट। सो व्हाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आपका विटामिन, सो विटामिन प्रोफाइल आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके इम्यून फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन तो के लिए विटामिन जरूरत है। स्पेशली हम बात अगर इम्यून सेंस की बात करते हैं, whether it is vitamin B, whether it is C or D, these are very 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 essential not only for absorption of calcium, आपके इम्यूनिटी के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपकी पूरे वस्कुलर सिस्टम को ठीक रखने के लिए, न्यूरॉन्स को ठीक रखने के लिए, दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल वाइटामिन्स। एंड एडिशनल टू दैट ऑल्सो दैट मिनरल जो ट्रेस मिनरल होते हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इस सारे चीज होते हैं। नॉट ओनली इट हेल्प अस, ऑल्सो ये हमारे डीएनए सिंथेसिस के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एक्स फैक्टर के अंदर डाला गया है। ग्रोथ फैक्टर को अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट फैक्टर को हम जाएंगे जिसको हम बोलते हैं PRP। इसके फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे इसको बोलते हैं पैटलेट रिच प्लाज्मा, राइट। सो पैटलेट रिच प्लाज्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ये जो होता है ना, ये आपके ब्लड की होता है जो ना ब्लड प्लेटलेट काउंट होता है जो आपके हीलिंग को एक्सेलरेट करता है। हमारे देखो बहुत सारे इंजरीज आउट ऑफ द बॉडी होता है, जो हम गिर गए, जख्म हुआ है ना, बर्निंग हो गई, स्क्रैचेस हो गई हमारे, कहीं पे कांटे चुभ गया, बट देयर आर ऑल्सो देयर आर हीलिंग जो हमारे इंटरनल भी ब्लीडिंग होते हैं बहुत सारे, है ना। सो ये क्या करता है PRP फैक्टर जो है वो आपके जॉइंट्स और आपके हीलिंग मैकेनिज्म को बढ़ाता है। उसके बहुत सारे बाकी फायदे भी है, लिगामेंट से लेके मसल्स तक, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। सो नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट जहाँ पे होता है सपोर्ट, जिसको हम बोले ना इम्यून सिस्टम में लास्ट फैक्टर जो है हमारे PRP फैक्टर। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे ये कोलाइजन प्रोडक्शन करता है। नॉर्मली आप देखो एबव 40 कोलाइजन प्रोडक्शन नहीं होता है, और इट्स वेरी एक्सपेंसिव वाइटामिन हम बोल सकते हैं, एक न्यूट्रोसिटिकल्स बोल सकते हैं जो हम लेते हैं। हमारे ब्यू स्किन में अगर देखोगे ग्लूकाथियन भी है, बायोटिन भी है, कोलाइजन भी है। वाई इट इज बिकॉज वेरी वेरी एसेंशियल आपके बॉडी में, एंड इन सर्टन टाइम योर बॉडी अनेबल टू प्रोड्यूस दैट, राइट। बट यहाँ पे एक्स फैक्टर अगर आप ले रहे हो, आपकी कोलाइजन प्रोडक्शन जो है वो अपने आप होती है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी स्किन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, ये सारे चीज के लिए कोलेजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नोबडी वांट के मेरे को ड्राई स्किन रहे, मेरे को स्किन खराब रहे, एवरीबॉडी वांट दैट, राइट। नॉट ओनली दैट, दिस
प्लाज्मा जो होता है ये आपका सेलुलर ग्रोथ को भी, उसको भी बढ़ाता है। जिस जो सेल डिवीजन होते हैं, हमारे सेल डिवीजन रेगुलर बॉडी में हो रहा है जो हम देख नहीं सकते, बट फॉर दैट वो ऑल्सो वी एनहांस दैट रीजनरेशन और रिपेयर प्रोसेस में भी हमको चाहिए। एंड अगेन हो गई ये एंटी इन्फ्लामेटरी। आप देखो इन्फ्लामेशन जिसको हम सूजन बोलते हैं, जलन बोलते हैं, कभी एक मच्छर काट दिए, कुछ समय के बाद देखो हमारे स्किन के अंदर पुप करके एक छोटी सी एरिया आपको खुजली होने लगती है और आप देख सकोगे वो थोड़ा मोटा झाड़ा हो जाता है। सो दैट इन्फ्लामेशन होता है, इमीडिएटली बॉडी को पता चलता है। तो इसी प्रकार से बॉडी में इन्फ्लामेशन जब बढ़ता है तो बहुत प्रकार की बीमारी होता है, जिसमें आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस से लेके इन एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत सारे चीज हम देख सकते हैं। सो ये क्या करता है, इट रिड्यूस दैट, बिकॉज इन्फ्लामेशन जब हायर होता है इसको हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं और बहुत प्रकार के हमको बीमारी होती है। सो दैट ऑल्सो हेल्प। सो अभी तक की जितने चीज को अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर कोल्ड एंड कफ एंड फ्लू, है ना, तो हमको होता है बहुत प्रकार के, और रेगुलर लोगों को हो रहा है अस्थमा एंड एलर्जी, डायरिया, लीकी गॉट जो बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन डिस्कम्फर्ट, है ना, डिजॉर्डर्स होता है, इन्फेक्शन होता है, डाइजेस्टिव इशू होते हैं, एनहांस योर गॉट हेल्थ, गॉट है तो सब है, अल्जाइमर जैसे, पार्किंसन जैसे डिसीज में आपको ये बहुत हेल्प करता है ना, पेन रिलीफर ये, है ना, जैसे पेन किलर खाते हैं ना, जैसे पेन किलर खाने के बाद क्या होता है, पेन रिलीव होता है, तो आपके दांतों के दर्द से लेके स्पेशली आपके बहुत सारे पेन रिलीव करता है। तो एक्स फैक्टर इज वेरी गुड पेन रिलीवर। डेंटल पेन एंड कैविटी के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बताया इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। सो दिस ऑल्सो हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन बिकॉज इट इज ए वेरी हाई इन द इम्यून सिस्टम। इसके अंदर इम्यून फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर और पीआरपी फैक्टर की कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको कैंसर और एचआईवी पेशेंट को भी अगर हम देते हैं तो भी हम CD4 काउंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितने सारे ऑटो इम्यून डिसीज है उसमें अगर सबसे हाईएस्ट देखेंगे तो एक एचआईवी पेशेंट है। बट अगर हम एक्स फैक्टर को दें, मैं ये नहीं बोलता हूँ हम एचआईवी ठीक कर दें, बट ये इतने पावरफुल हैं कि आपके CD4 काउंट को भी बढ़ा सकता है। सो जो रेडिएशन होते हैं, स्पेशली केमो रेडिएशन जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है, पोस्ट रेडिएशन बहुत सारे दिक्कत होते हैं, ना, बर्निंग सेंसेशन, बहुत सारे तकलीफ होते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव दैट एक्स फैक्टर दे सकते हो, स्पेशली इन केमोथेरापी यू कैन गिव एक्स फैक्टर। आपके फैटिक, आपके वीकनेस, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको दुर्बल लग रहा है, आपको वीकनेस लग रहा है, यू कैन देख एनी प्रकार से रिमेटॉइड आर्थराइटिस आप दे सकते हो। साइनस एंड स्पेशली थ्रोट इन्फेक्शन, आपका गले में इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, और डायबिटीज के लिए ये बहुत बहुत फायदा है। अभी तक तो जो है हम एक फैक्टर की बात की, आई एम कमिंग नाउ द सेकेंड पार्ट एंड दैट इज द फ्यूजन टेक्नोलॉजी। फ्यूजन टेक्नोलॉजी में जो हमने बीप एक्टिव लगाया है, बीप एक्टिव के अंदर जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स है, ये बायो एक्टिव कंपाउंड्स क्या करता है, ये चमत्कारी करता है आपके बॉडी में, जो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, और ये होता है आपके बॉडी में द पावर ऑफ नाइट्रेट के कारण, है ना। और जब आप क्या होता है, नाइट्रेट आपके बॉडी में जब कन्वर्टर होता है नाइट्रेट से, और रिएक्शन होता है एज ए नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये बहुत बढ़िया रोल आपके बॉडी में करता है, आपका ब्लड फ्लो एंड एक्सपेंडिंग और ब्लड वेसल थ्रू योर वैसोडिलेशंस। जो आपके, अगर हम पूरे बॉडी में देखेंगे, हमारे जितने न्यूट्रिशंस ऊपर से सर से लेके पैरों तक पहुंच रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। उसके फायदा क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, नाइट्रिक जो उसमें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्डियोवास्कुलर, राइट। सेकंड, आपके ब्लड को लोअर करता है, जो अगर हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, सो उनके लिए फायदा क्या है, तो अगर एक्स फैक्टर देते हैं सो इट विल लोअरिंग देयर ब्लड प्रेशर। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आज के डेट में सबसे ज्यादा यूथ को अगर हम देखेंगे, अलग अलग प्रकार के जो कार्डियोवास्कुलर बीमारी होती है जिसमें उनको तकलीफ होता है, तो ये एनहांस करता है उसको। और सबसे ज्यादा जरूरी किसको है, those are doing any kind of exercise, whether you are into a gym, whether you're into a sports guy, whether into Olympic, whether into a very high intense training, you need nitric oxide, it is very very important। तो एक्स फैक्टर की जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी जो नाइट्रिक ऑक्साइड आपके बॉडी में प्रोड्यूस करता है, ये आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाती है। और ये इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है, कोई भी, जैसे मैंने बताया एथलेटिक परफॉर्मेंस हो, एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये प्रोएक्टिव आपको करता है, आपका अगर इसको रेगुलर लेते हो तो आपके जो इन्फ्लामेशन होता है हमारे
बॉडी ना एक पेन फील करता है, जो जिसको बोलता है ना पोस्ट वर्कआउट आपका रिकवरी टाइम जिसको बोलते हैं। सो ये आपके मसल्स जो पेन होता है, जो मसल्स के अंदर जो दर्द होता है, इसको रिड्यूस करता है, उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, राइट। सो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन अगर आप देखोगे, मसल्स जो होता है एक्सरसाइज जो करते हैं पंपिंग के लिए, उसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के लिए। तो आज के डेट में जितने जिम से लेके स्पोर्ट्स, जो भी बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके नज़र में जितने आ सकते हैं सभी, हमारे स्पेशली राहुल के लिए मैं बताऊंगा, बहुत सारे हमारे बच्चे वहाँ पे दे आर इनटू हॉकी, राइट, वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर वहाँ से निकलते हैं। सो और फैशन हो चुका है, आपके घर से 10 किलोमीटर रेडियस में कम से कम 25 से 30 जिम आजकल मिलेगी, लोग जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स फैक्टर। सो उनके भी इम्यूनिटी चाहिए, उनको भी इस ग्रोथ को चाहिए, और उसके लिए बहुत बहुत हेल्प है। अब आते हैं थोड़ा एबव लोगों के लिए, जो 45-50 के एबव लोग हैं, उनके लिए ये एक्स फैक्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्लड प्रेशर है ना, और सबसे होता है हमारे आर्टरी जो होता है ना, वो जैसे हमारे घर में अगर पानी के पाइप हैं, तो पानी के पाइप भी स्टिफनेस होता है, उसके अंदर भी थोड़ा एजिंग आता है, कभी कभी लीकेज होता है और बूढ़े हो जाता है पाइप, हमारे ओल्डर होता है। इसी प्रकार से हमारे आर्टरी स्टिफनेस होते हैं, और बहुत प्रकार के लोगों को ये होता है, और आज के डेट में ना ये जल्द हो रहा है जो एजिंग प्रोसेस है। सो ये यहाँ पे अगर आप हमारे एक्स फैक्टर को आप दे रहे हो, सो ये आपके वेस्कुलर जो डिसीज है और आपके जो स्टिफनेस ऑफ आर्टरी को ये ठीक करता है। देन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एथ्रोस्क्लेरोसिस। आपको देखो, ये आज के डेट में जितने प्रकार की बीमारी में सबसे ज्यादा है, देखो लोग बोलते हैं मेरे को चेस्ट में पेन हुआ और मैंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला आपका ना इतने ब्लॉकेज हैं, राइट। और ये ब्लॉकेज ही सबसे बड़ी कारण है आपको पेन के लिए, आपकी मसल्स पेन के लिए, हार्ट अटैक के लिए, क्योंकि ब्लॉकेज के कारण आगे जाके दिक्कत होता है। सो एक्स फैक्टर रिड्यूस दैट फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लैक्स, ये जो डिपॉजिट है इसको रिड्यूस करता है, और जिनको है उनको भी हेल्प करेगा इन ए लॉन्ग टर्म, सो दैट इससे वो बच सकता है। एनहांस द एंडोथेलियल फंक्शंस, हमारे पूरी की पूरी जो पाइपलाइन पड़ा हुआ है शरीर में, है ना, आप एक 15 माला का घर बनाते हो तो उस वाल के अंदर कितने पाइपलाइन है? तो जो हमारे आर्टरी और जो वेन है, इसी को हम बोलते हैं हमारे एंडोथेलियल फंक्शन जो होता है, ये वाइडर होते हैं। क्योंकि आज के डेट में जब ब्लॉकेज होता है, हम जिस प्रकार के खाना खाते हैं, जिस प्रकार से आज के डेट में हमारे जो लाइफस्टाइल है, तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होता है। तो ये क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आप अगर चेक करोगे, बहुत सारे लोगों की कोलेस्ट्रॉल जो है ना बिगड़ा हुआ मिलेगा आपको, और एक्स फैक्टर एक ऐसा संभावना है वहां पे जो आप उनको दे सकते हो। तो आपके जो एंडोथेलियल फंक्शन को बढ़ाएगी, नॉट ओनली दैट, ये आपके कोलेस्ट्रॉल के भी कम करेगी। और आज के डेट में जितने सारे लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन है, वो सबसे ज्यादा खतरा है करके आज के डेट में रिसर्च आता है, स्पेशली जो एलोपैथिक मेडिसिन है। तो नेचुरली हम इसको हम दे सकते हैं एक्स फैक्टर को। तो नाउ बोलते ना, टीनेजर से लेके बुजुर्ग से लेके बड़े सबके लिए, इंक्लूडिंग like all the like category, male female, everybody we can consume this X factor. सो एक्स फैक्टर की जो नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें, सो जो कार्डियोवास्कुलर एक तो है हेल्थ, जो मैंने बताया, वो आपके इम्प्रूव करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑल्सो बिकॉज इट इंक्रीज योर ब्लड फ्लो। आज के डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है और यूथ को है, एंड दैट इज द सेक्सुअल परफॉर्मेंस, स्पेशली मेल को, राइट। सो जिसको हम ईडी बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस बोलते हैं। सो नाइट्रिक ऑक्साइड इज वेरी वेरी एसेंशियल। बिकॉज ऑफ दैट ये आपका जो इलेक्ट्रिक डिसफंक्शन है उसको बढ़ाता है। तो बहुत सारे जो वो अननेसेसरी मेल सेक्सुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, इसकी जरूरत नहीं। एलॉन्ग विथ जो हमारे प्रोडक्ट है विटामिन है, विटामिन के साथ, बिकॉज दैट इज ए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर। जितने भी हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे आज सुन रहे होंगे, वो समझ पाएंगे कि ये दोनों मिल जाएंगे तो जो सेक्सुअल हेल्थ की जो चैलेंजेस है, आप उसको आंसर कर पाते हो। और ज़्यादा दिन नहीं कि 10-15 दिन की डोसेस में भी आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगी और लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगी। यू डोंट नीड टू बी डिपेंड ऑन समथिंग। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ हमने बात की इम्यून फैक्टर के लिए, जिसमें ग्रोथ फैक्टर, जिसमें
इम्यून फैक्टर एंड पीआरपी फैक्टर है। देन वी टॉक अबाउट फ्यूजन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमने नाइट्रिक ऑक्साइड, हमारे पूरे ब्लड फ्लो, हमारे पूरे वैस्कुलर चीज़ों का हमने बात की। तो अगर हम पूरी और आगे इसको देखोगे, तो अगर एक्स फैक्टर को हम पूरी ध्यान से देखेंगे, तो हमारे सर्कुलेशन से लेके हमारे इम्यून सिस्टम तक, उसके अंदर जितने बीमारी, जितने चीज, जितने तकलीफ, जितने पेन, इन्फ्लामेशन, आप सारे चीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरे बार अगर हम फिर से देखेंगे हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, तो पहले जो हेल्थ बेनिफिट्स मैंने आपको विस्तार पे बताया था, वो था आपके इम्यून फैक्टर के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमने अभी बनाया, जो बीप एक्टिव की जो मिश्रण हम उसके अंदर की, तो अभी की जो बेनिफिट अगर हम बताएं, तो एक तो ब्लड सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन है तो सब कुछ आपको पता है ना। सेकंड आपके आ गई लोअरिंग योर ब्लड प्रेशर, क्योंकि आज के डेट में ये एक बहुत बड़ा बीमारी है और उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारी है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज को रोकेगा, प्लेक एंड ब्लॉकेज, है ना। इम्यून सिस्टम जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मसल्स एंड टिश्यूज, जो हमने स्पोर्ट्स की बात की। इंप्रूव योर नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके ऊपर हमने बात की। ईडी जो सेक्सुअल चीज है, उसके ऊपर भी हमने बात की। एथलेटिक परफॉर्मेंस, है ना। वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, आपका हीलिंग, आपका प्रॉपर्टी बढ़ेगी। देन आपका आर्टरी जो है उसकी स्टिफनेस को ठीक रखेगी। अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे बीमारी को हम दे सकते हैं। आपके बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ेगी। आप देखो कोविड के समय सब लोग अपने ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे। वाई? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बॉडी में आपको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट। सो दिस एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल, राइट। तो जिसको आप ऑक्सीजन मशीन लगा रहे हो, आप उनको कंटिन्यू एक्स फैक्टर दीजिए दिन में 1-2 बार, और उसके बाद उनके आप ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। रिड्यूस करता है तो आपका जो एंडोथेलियल फंक्शंस है, और आपका रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल, राइट। तो इसके साथ साथ और दोनों का बेनिफिट हम बात करेंगे। फिर से मैं इसको रिपीट यहाँ पे किया हूं। तो आपका कोल्ड एंड कफ से लेके, आपके आर्टरी से लेके, हार्ट से लेके, आपका सेक्सुअल हेल्थ से लेके, आपके इम्यूनिटी, अर्थाइटिस से लेके, साइनस, डायबिटीज से लेके, ब्लड प्रेशर, ऐसे कोई चीज नहीं जहां पे आप एक्स फैक्टर को यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज द ब्रह्मास्त्र फ्रॉम बेस्ट सप्लीमेंट। एंड इसकी एमआरपी है 2900, और उसकी डिस्काउंटेड प्राइस है 2600। बीपी जो बिजनेस पॉइंट है उसमें है 1400। बट आपके लिए एक स्पेशल बंडल ऑफर है, जिसमें आज हम दे रहे हैं, अगर आप 2 एक्स फैक्टर को खरीदते हो, तो आपका जो एमआरपी होता है 5200, लेकिन आपको 2900 होके आपका होता है। बट आपको डीपी जो होता है वो 2600 के हिसाब से 5200 होता है, लेकिन आपको देना पड़ेगा 4800। और उसके साथ साथ आपका बीपी जो है 2800। सो दो, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अब तो हम उसको प्लान कर रहे हैं कि आपके स्टार्टर, आपके मूवर, आपके फ्लायर और आपके इलाइट पैकेज तक भी आप इस एक्स फैक्टर को ले सकते हो। आज ए सिंगल प्रोडक्ट यू कैन इजीली प्रमोट। स्पेशली बहुत सारे जो लोग जो चाहते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट दो और बहुत सारे चीज़ों को मैं चैलेंज ले सकूं, तो उनके लिए एक्स फैक्टर रियली एक सुपरियर प्रोडक्ट है। और वैसे प्रोडक्ट को आप 2, 4, 8, 16, 32, 40, 50 बॉटल तक ले सकते हो। और होपफुली वी आर वर्किंग ऑन दैट, कि अगर आप 30 बॉटल, 40 बॉटल एक साथ लो, तो आपको और उसमें क्या हम बेनिफिट दे सकते हैं। वी आर स्टिल वर्किंग। बट अभी के लिए दो, क्योंकि दो इसलिए दे रहे हैं, ये कोर्स है कम से कम आपका, क्योंकि ये दिन में 2 बार आपको खाना है और खाली पेट खाना है। तो ये इसकी इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। अगर खाली पेट नहीं खा पाए हैं, खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद आप खा सकते हैं। सो ट्वाइस ए डे ये आपका डोसेस है। तो इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं कम से कम एक साथ 2 आप बोतल कैरी कीजिए, और उसके लिए आपको उनको डिस्काउंट देने पे अच्छा उनको भी लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू and the most attractive or most aggressive product X Factor.